नमस्कार दोस्तों, यदि आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 100 हिंदी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फास्ट रिवीजन है, ये 2 या 3-4 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी देख लीजिए, हो सकता है इनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस जाए। पहला क्वेश्चन है अनुचित में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अनु। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मानवता में प्रत्यय क्या है? तो मानवता में आपका ता प्रत्यय है। जल के पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची नीर नीर होता है। कुछ क्वेश्चन ईजी, कुछ टफ भी आएंगे, टेंशन मत लो। लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? हानि होता है। आँख का तारा का अर्थ क्या है? प्रिय व्यक्ति। जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे का अर्थ क्या है? कर्म का फल मिलता है। अग्नि का तत्व है? ऑप्शन नंबर ए आग। जो कभी न मरे कहलाता है अमर। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का उत्साह होता है। उपमा का अलंकार, उपमा में कौन सा अलंकार है? तो उपमा में तुलना अलंकार है। ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास जी हैं। गोदान के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद जी हैं। 13 क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? तो आपको पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है राजपुत्र में समास है तत्पुरुष समास। महोत्सव का संधि विच्छेद है महाधन उत्सव। सो क्वेश्चन नंबर 16 है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है 52। क्वेश्चन नंबर 17 पृथ्वी का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए सही है धरा। क्वेश्चन नंबर 18 है सत्य का विलोम शब्द है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है दूध का तत्सम है? ऑप्शन नंबर ए सही है दुग्ध। क्वेश्चन नंबर 20 है करुण रस का स्थायी भाव? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कामायनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही है प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 22 है गबन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही है प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 23 है दांत खट्टे करने का क्या अर्थ होता है? पराजित करना। क्वेश्चन नंबर 24 है वन का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है कानन। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 26 है 9 2 11 होना का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 27 है दुग्ध का तद्भव, ये दोस्तों रिपीट हो गया है, माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है रौद्र का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्रोध। क्वेश्चन नंबर 29 है नीलकंठ में समास कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रवेश में उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए सही है प्र। क्वेश्चन नंबर 31 है मिठास में प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर बी सही है आस। क्वेश्चन नंबर 32 है चंद्रमा का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए सही है शशि। क्वेश्चन नंबर 33 है आशा का विलोम शब्द है? ऑप्शन नंबर ए सही है निराशा। क्वेश्चन नंबर 34 है घर का वेदी लंका ढाबे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी सही है अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाना, जैसे कि रामायण में विभीषण था। क्वेश्चन नंबर 35 है जो सब कुछ जानता हो कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ। और क्वेश्चन नंबर 36 है हास्य रस का स्थायी भाव होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है हसीन। क्वेश्चन नंबर 37 है साकेत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 38 है दुराचार में उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए सही है दुर। क्वेश्चन नंबर 39 है रात्रि का तद्भव शब्द है? क्या होता है? रात। क्वेश्चन नंबर 40 है हाथ पर हाथ धरे बैठाना का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है खाली बैठना। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है मैंने ऑब्जेक्टिव ना बनाते हुए डायरेक्ट बेल लाइनर क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची रवि। 42 क्वेश्चन है विजय का विलोम शब्द पराजय। 43 है विनय में उपसर्ग है बी। 44 है दयालु का प्रत्यय कौन सा है? आलू। क्वेश्चन नंबर 45 है ग्राम का तद्भव गांव। जो उपकार माने उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो उपकार ना माने उसको बोलते हैं कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 47 है श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। 48 है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। 49 है हिंदी लिपि देवनागरी है। 50 है अनल का अर्थ क्या है? अग्नि। 51 क्वेश्चन है सदजन से में संधि है? व्यंजन संधि। यथाशक्ति में समास है? अव्ययभाव समास। नव का अर्थ आकाश है। उन्नति का विलोम शब्द है अवनति। नाक कटाना का अर्थ है अपमान होना। 56 है ऊँट के मुँह में जीरा बहुत कम मात्रा। 57 है जो कम बोलता हो उसे कहते हैं मितवासी। 58 है बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुत्सा। 59 है भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। 60 है हिंदी के प्रथम कवि सरहपा थे। 61 है दोहे में कुल कितनी मात्रा होती हैं? 48। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पावक का अर्थ होता है अग्नि। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। अधम का में उपसर्ग है आ। बचपन में प्रत्यय है पन। पत्र का एक अर्थ है चिट्ठी। कल में दो अर्थ बीता या फिर आने वाला कल, इसके 2 अर्थ होते हैं। ठीक है। 69 है कर का अर्थ है हाथ और फल का अर्थ है परिणाम। 71 क्वेश्चन है संज्ञा में के प्रकार है 5। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। विशेषण संज्ञा
की विशेषता बताता है और क्रिया कार्य का बोध कराती है। अव्यय अभिकारी शब्द है, अभिकारी मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकते भी शब्द कौन से अव्यय होते हैं। राम स्कूल जाता है, सामान्य वर्तमान काल है। वह पढ़ रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल है। मोहन ने पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल है। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक शब्द है। मुझे पानी पीना है, साधारण वाक्य है। 81वां है, हिंदी राजभाषा बनी कब, 14 सितंबर 1949 को। संविधान भाषा का संबंधी अनुसूची है 8वीं अनुसूची। आधुनिक युग का प्रवर्तक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। की क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पंचपरमेश्वर के लेखक है प्रेमचंद्र। रश्मिरथी के रचयिता हैं दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर, ये रचयिता है या रचना है, ठीक है। ये झांसी की रानी कविता किसने लिखी थी, सूर्य कुमारी चौहान ने। मधुशाला किसने लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन ने। यामा के रचयिता है महादेवी वर्मा। कुकुरमुत्ता के लेखक हैं निराला। और हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है वीरगाथा काल को। भक्ति काल का प्रमुख कवि है तुलसीदास। रीतिकाल का प्रमुख कवि है बिहारी। छायावाद के प्रमुख कवि हैं प्रसाद पंत निराला महादेव। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, भारतेंदु। और मेला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु। और 97 है, गुनाहों का देवता के रचयिता कौन है, धर्मवीर भारती। अंधा युग के रचयिता कौन है, धर्मवीर भारती। गोदान का प्रमुख पात्र है होरी। हिंदी का प्रमुख समाचार पत्र है उदंड मार्तंड प्रथम, ठीक है, समाचार पत्र। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ कि यदि आप फास्ट रिवीजन ऐसे करोगे तो आप एक दिन में जितने ऑब्जेक्टिव लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है एग्जाम में। और यदि आपको ऐसे ही कुछ और वीडियो चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक टॉपिक के, तो मुझे आप कमेंट करिए। ज़्यादा कमेंट करोगे तो ही मैं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बनाता चलूँ आप देखो ना। इसलिए आप यदि आपको लगेगा कि हाँ आपको फ़ायदा हो रहा है तो दोस्तों बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपको बिल्कुल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।